दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी न कभी टाइम मशीन एक हकीकत होगी? क्या आपको भरोसा है आपके डोरेमोन पर? आपको यकीन हो ना हो, पर साइंटिस्ट को तो पूरा यकीन है। हाँ, इसको बनने में अभी कितने साल और लगेंगे ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में घटे कुछ वाक्यों से पूरा यकीन है कि हम भी कभी न कभी अपने भूत और भविष्य में जा पाएंगे। दरअसल दोस्तों, इसका कंसेप्ट ये है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर दो भाइयों में से एक भाई अगर स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसकी उम्र उसके दूसरे भाई से कम तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं टाइम ट्रैवल के कुछ एविडेंसेस। बहुत से थ्योरिस्ट का मानना है कि उन्होंने कुछ टाइम ट्रैवलर्स को मोबाइल फोन के साथ बहुत बार देखा है। 1908 में एक लेडी टाइम ट्रैवलर को चार्ली चैपलिन के मूवी द सर्कस के हॉलीवुड प्रीमियर पर देखा गया था। आप एक ब्लैक हैट पहने औरत को देख सकते हैं जो अपने चेहरे को छुपाए हुए है और अपने कान के पास किसी चीज को लगाए हुए है जो एक सेल फोन की तरह दिखती है। जैसा कि हमको पता है कि पहला सेल फोन 1973 में इन्वेंट हुआ था, तो उनके पास मोबाइल फोन के इन्वेंट हुए जाने से पहले से कैसे फोन आ गया? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ये फ्यूचर से कोई टाइम ट्रैवलर हो सकती है जो चार्ली चैपलिन को देखना चाहती हो। 1938 में 30 साल बाद ही एक ऐसी ही घटना दोबारा हुई। इस फुटेज में एक मिस्टीरियस औरत दिख रही है जो कि चलते हुए एक फोन में बात कर रही थी। ये फुटेज भी टाइम ट्रैवलिंग का एविडेंस हो सकता है। नंबर 10, टाइम ट्रैवलर मम्मी। अप्रैल 2016 में मंगोलिया में पहले टर्किक बरियल की शॉकिंग डिस्कवरी ने एक 1100 साल पहले के मम्मी को रिवील किया, जिसने शूज पहने थे जो बिल्कुल एडिडास स्नीकर जैसे लग रहे थे। ध्यान से देखिए, इस फैशन फॉरवर्ड मम्मी ने नी हाई बेल्ट बूट्स पहने हुए हैं जिसमें ब्लैक और रेड पैटर्न के स्ट्रिप्स मौजूद हैं। लेदर के सोल्स और डेकोरेटिव बकल्स भी हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने जीन्स भी पहन रखी है और साथ ही डेथ के समय ये लड़की 30 से 40 साल की थी। स्कल पर सीरियस ट्रॉमा को देखने के बाद थ्योरिस्ट का मानना है कि ये बहुत ही बदकिस्मत टाइम ट्रैवलर थी। शायद पुराने लोग इसे देखकर डर गए और इसके सर पर किसी चीज से हमला किया। बॉडी के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने पोर्टेबल मिरर भी डिस्कवर किया है, एक स्टाइलिश क्लच बैग और एक शार्प और शाइनिंग चाकू भी। नंबर 9, एंशिएंट लैपटॉप स्कल्पचर। 100 BC में, मतलब 2000 साल पहले, ग्रीक के एक अनजाने आर्टिस्ट ने ये स्कल्पचर बनाया जो कि आज के लैपटॉप जैसा दिखता है। और तो और एक सरप्राइज और क्यूरियस औरत इस लैपटॉप को देखने के लिए उसके स्क्रीन के एंगल को एडजस्ट कर रही है। बेशक ये एक लैपटॉप ही है क्योंकि इसमें 2 USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं। नंबर 8, मॉडर्न व्हीकल्स इन एंशिएंट स्टाइल। जरा देखिए इस फेमस हायरोग्लाइफिक पैनल को जो अबाइडोस के इजिप्शियन टेम्पल ऑफ सेथी के स्टोन स्लैब की सीलिंग को सपोर्ट कर रहा है। इस राइटिंग को हेलीकॉप्टर हायरोग्लिप्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप, फाइटर जेट प्लेन और टैंक जैसे दिखने वाले सिंबल्स हैं। एक अकेले पैनल में ये सारे सिंबल्स एक साथ कैसे हो सकते हैं? इनफैक्ट ये हायरोग्लाइफिक पैनल 3 से 5000 साल पहले बनाए गए थे, जब इंसान को मॉडर्न व्हीकल्स की क्या मॉडर्न जमाने की भी सोच नहीं थी। नंबर 7, 1940s टाइम ट्रैवलर। 1941 में साउथ फॉर्क ब्रिज कनाडा की रीओपनिंग के दौरान एक फोटो लिया गया। पिक्चर को सबसे पहले ब्रालोन पायनियर म्यूजियम से 2004 में ओरिजिनेट किया गया। इस पूरी फोटो में सिर्फ ये सनग्लासेस पहने हुए एक लड़का ही अजीब है। ये 1940 के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। उसने जिप्ड हुडी पहन रखी है, एक ग्राफिक टी शर्ट, 21वीं शताब्दी का स्टाइल लोगो और तो और उसके पास एक पोर्टेबल कैमरा भी है। और आप इस फोटो में उसके दोस्त को भी देख सकते हैं जो चेहरे को छुपा रहा है। ये फोटो मॉडर्न हिपस्टर फोटोग्राफ के नाम से भी जानी जाती है। नंबर 6, द लार्ज हेड्रन कोलाइडर। लार्ज हेड्रन कोलाइडर बेशक मौजूद है जो कि स्विट्जरलैंड की जमीन में 175 मीटर नीचे है। इनफैक्ट ये आज तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी और कॉम्प्लिकेटेड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर मशीन है। इससे पार्टिकल को हाईएस्ट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कराया जाता है। इससे बनाया गया था ताकि फिजिक्स अलग अलग प्रेडिक्शन को टेस्ट कर सके, खास तौर पर पार्टिकल फिजिक्स की वेरियस थ्योरीज को एग्जामिन करने के लिए, हाई एनर्जी फिजिक्स और फिजिक्स के अनसॉल्व क्वेश्चन के जवाब ढूंढने के लिए। पर ऐसा माना जाता है कि साइंटिस्ट ने कुछ और ही ढूंढ लिया है।
द हिग्स सिंगलेट, एक ऐसा पार्टिकल जो टाइम ट्रेवल कर सकता है। ये हिग्स सिंगलेट स्पेस और टाइम से भी परे जा सकता है। ये हिग्स ओजोन से रिलेटेड है और ये गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है और जो इसी मशीन के द्वारा बनाया जा सकता है। एकेडमिक्स ने इसे थ्योराइज करना शुरू भी कर दिया है, ये मानकर कि ये टाइम ट्रेवल की शुरुआती स्टेज भी हो सकती है। नंबर 5, टाइम ट्रैवलिंग बॉक्सिंग फैन। माइक टायसन के 1995 के बॉक्सिंग मैच की क्लिप इंटरनेट पर सबसे कंट्रोवर्शियल क्लिप में से एक है। इस क्लिप में सस्पेक्टेड टाइम ट्रैवलर को देखा जा सकता है जो पहली रो में खड़ा है और वो माइक टायसन और पीटर मैकनीली की फाइट को अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहा है। यह ऑब्जेक्ट पूरा स्मार्टफोन जैसा लगता है, जो परफेक्ट सेंस बनाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहला कैमरे वाला स्मार्टफोन सन 2000 तक तो बिकते ही नहीं थे। हालांकि थ्योरिस्ट इस डिवाइस के लिए वैलिड पॉइंट बताते हैं। अगर आप डिटेल में देख सके तो आप देख पाएंगे कि ये डिवाइस वर्टिकल है और जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल फोटोज हमेशा हॉरिजॉन्टली लिए जाते हैं और वर्टिकल फोटोज ज्यादातर मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स में लिए जाते हैं। नंबर 4, एंशिएंट मैन मेड टूल। एक पत्थर के टुकड़े के अंदर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल स्क्रू जैसा लग रहा है। इसे 2009 में मॉस्को में रशिया के गांव सराजीवो में डिस्कवर किया गया था। पत्थर के एक्सरे के बाद रिसर्चर्स ने पता लगाया कि पत्थर के अंदर एक और स्क्रू है। और तो और 1936 में 2 हाइकर को टेक्सास में एक फॉसिल हैमर भी मिला था। ये एंशिएंट हैमर एक लाइमस्टोन में था जो कि 100 से 115 मिलियन साल पुराना था। हालांकि हैमर हेड आयरन प्योरिटी से बना है जो कि आजकल की तकनीक से ही मुमकिन है, तो क्या ये भी टाइम ट्रैवल को दर्शाता है? हो सकता है। नंबर 3, 17th सेंचुरी एस्ट्रोनॉट। हम सब जानते हैं कि सोवियत पायलट यूरी गैगरिन पहले इंसान थे जो अप्रैल 1961 में आउटर स्पेस में गए। तो ऐसा क्यों है कि 16th सेंचुरी की एक स्टोन जो कि स्पेन में है उस पर एक एस्ट्रोनॉट मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैथेड्रल के अंदर एक पिलर पर एक एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर मौजूद है। इसे 16 से 18 सेंचुरी के बीच बनाया गया था। इसमें शॉकिंग ये है कि ये फिगर उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है जो बहुत सेंचुरीज बाद तक भी मौजूद नहीं थी। ये बिल्कुल आजकल के स्पेस सूट जैसे दिखती है, वैसे ही बूट्स, वैसा ही हेलमेट और वैसे ही पाइप्स ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। नंबर 2, एंशिएंट आईफोन। सबको पता है कि पहला आईफोन 2007 में इन्वेंट हुआ था, पर एप्पल के सीईओ टिम कुक ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्होंने आईफोन को 350 साल पुरानी एक पेंटिंग में डिस्कवर किया था? क्या वो मानते हैं कि टाइम मशीन सच में मौजूद है? पीटर दी हुच ने इस पेंटिंग को 1607 में बनाया था। इस पोर्ट्रेट में एक लड़की ने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा है जो कि बिल्कुल एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन जैसा लगता है। साथ ही एक और पेंटिंग डिस्कवर की गई है जिसे उम्बर्टो रोमानो ने 1937 में बनाया था। ये पेंटिंग करीब 80 साल पुरानी है और ये एक नेटिव अमेरिकन को आईफोन घूरते हुए दिखाती है। वो इस हैंडहेल्ड डिवाइस को देख रहा है जो बिल्कुल आईफोन जैसा दिखता है। ये कैसे मुमकिन है? इन सब प्रूफ्स के बाद थ्योरिस्ट और यूएफओलॉजिस्ट का मानना है कि टाइम मशीन सच में एग्जिस्ट करती है। नंबर 1, एंशिएंट रिस्ट वॉच। 2008 में चाइना के शांगसी काउंटी में 400 साल पुराना शिंक्विंगटन डिस्कवर हुआ था। हालांकि कॉफिन के बाहर जांच करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही स्ट्रेंज चीज मिली। गोल्डन मेटल का छोटा सा टुकड़ा सदियों पुराने धूल में मिला हुआ जो कि बिल्कुल एक रिस्ट वॉच की शेप का था। सोचने की बात यह है कि इस रिस्ट वॉच की बैक साइड में स्विस शब्द लिखा हुआ था और उसका टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। ये कैसे मुमकिन है कि 400 साल के बाद टोम में एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिले जो स्विट्जरलैंड के एस्टेब्लिशमेंट के बाद बना हो? हम ये भी जान लें कि रिस्ट वॉच सन 1800 तक नहीं बनी थी। ये प्रूफ है इस बात का कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो में कोई नई चीज सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के सबसे फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।